Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back again. Today our topic is UN Conference on Women. जेंडर स्टडीज़ का ये हमारा टॉपिक है आज. CSS और PCS दोनों सिलेबस में ये मौजूद है. ये चार एक मेजर कॉन्फ्रेंसेस हुई थी. पहली मैक्सिको सिटी में हुई थी 1975 में. सेकंड कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी 1980s में. थर्ड जो है नैरोबी कीनिया 1985 में. फोर्थ बीजिंग चाइना 1995 में हुई थी. और इसके बाद बाकी मतलब 5 ईयर के बेस्ट पे एक मीटिंग होती है वुमेन के इश्यूज़ पे, और जो प्रीवियस वर्क किया जाता है उसको लुकआउट करते हैं. जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट मैक्सिको में हुई थी 1975 में. उसमें 133 गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. And there were 6,000 NGOs, and it really marked a great event in the history of women, and also it set a road towards the other conferences. मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसमें 133 गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, NGOs ने पार्टिसिपेट किया. मतलब एक ऐसा एक मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री इट वाज द फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ वुमेन. अब जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1980s में कोपेनहेगन में, ये हुई थी. इसमें 145 मेंबर स्टेट ने पार्टिसिपेट किया. मतलब जो पार्टिसिपेंट्स गवर्नमेंट के हिसाब से थी वो बढ़ी. और इसका जो फोकस था दैट वाज टू इम्प्लीमेंट द प्रीवियस मीटिंग गोल्स, जिसमें मतलब वुमेन को एम्पावर वगैरह करना था. उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे उनको हाईलाइट करना था. थर्ड वाज दैट उनकी जो एम्प्लॉयमेंट और उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन के जो इश्यूज़ हैं उन पे उनको ये फोकस उन्होंने किया, और उनको कैसे अचीव किया जाए उन पे उन्होंने पॉइंट आउट किया और पॉइंटर किया. फर्दर द राइट्स वर एक्सटेंडेड टू द वुमेन, राइट्स टू इनहेरिटेंस, चाइल्ड कस्टडी राइट्स. उसके अलावा जो फोर्थ क्लास था इसमें, जो फोर्थ पॉइंट अगर हम इसको कहते हैं, वो ये था कि वुमेन का जो इनहेरिटेंस, जो वारसी का जो राइट है उसकी बात की गई, चाइल्ड कस्टडी राइट की बात की गई, और उसके अलावा वुमेन की नेशनलिटी की बात की गई. जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है वो 1985 नैरोबी कीनिया में हुआ था. इसमें 1900 डेलीगेट्स थे, मेंबर स्टेट्स के थे. उसके अलावा 1200 NGOs ने पार्टिसिपेट किया. एंड इट्स बेसिक थीम वाज टू प्रोमोट वुमेन इन पीस एंड डेवलपमेंट. क्योंकि मतलब बाकी तो अचीवमेंट्स हो रही थी, वुमेन मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में भी आना उनका शुरू हो गया था. तो दैन फिर उन्होंने ये कहा था कि जो वुमेन है बाय नेचर दे आर सॉफ्ट, एंड बाय नेचर दे आर नॉट एग्रेसिव, दस दे शुड बी रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. अगर वुमेन डेवलप करती है तो उसका मतलब वो कंट्री, वो स्टेट, वो एरिया, वो रीजन डेवलपमेंट करती है. फिर हमारा जो बीजिंग कॉन्फ्रेंस 1995 में ये हुआ था. इसमें इक्वालिटी, डेवलपमेंट, पीस वाज अ टाइटल ऑफ बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर द एक्शन. ये उसका टाइटल था कि भाई इक्वालिटी, डेवलपमेंट, पीस दैट वाज एसोसिएटेड विद द वुमेन. 189 गवर्नमेंट्स, उसके अलावा UN एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, अरब लीग है, और उसके अलावा 17,000 तकरीबन इसमें पार्टिसिपेंट थे. ये जो मीटिंग थी इसने 12 मेजर पॉइंट्स का मतलब एक बुनियाद रखा. इस मीटिंग के बाद 12 मेजर पॉइंट्स आ चुकी थी कि हमें ये काम करना है, इस प्रोस्पेक्ट के तहत हमें आगे जाना है. अब ये जो 12 पॉइंट थी इनमें वुमेन एंड प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वुमेन, वुमेन एंड हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, वुमेन एंड इकोनॉमी, वुमेन इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग. आप कह दें making that I have skipped, sorry for that. Institutional mechanism for the advancement of women, human rights for women, women and media, women and environment, the girl child. ये मतलब 12 उनके पॉइंट्स थे जिन्होंने वहाँ पे मीटिंग में रखे और बोला कि जो फ्यूचर में हमारा टारगेट होगा वो हम इस पे काम करेंगे, हमारा जो बेसिक एजेंडा होगा. उसके बाद 5 इयर्स प्रोग्राम शुरू हो गए थे. हर मतलब 5 साल के बाद वो प्रोग्राम्स उनको रिव्यू करने थे.
पहला ये 2000 में हुआ था, न्यूयॉर्क में ये हुआ था। इसमें जेंडर इक्वलिटी, डेवलपमेंट, पीस फॉर 21st सेंचुरी, ये उनका थीम था। एंड आल्सो दे प्लेज टू टेक फर्दर एक्शंस ऑन बीजिंग कॉन्फ्रेंस। फिर 2005 प्रोग्राम आता है जिसमें उन्होंने 10 साल का रिव्यू लिया था, 1995 से लेके 2005 तक का रिव्यू लिया था कि कितना वर्क हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है। उसके अलावा फोर्स्ड ये किया गया था जो मिलीनियम गोल्स है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसमें वुमेन के जो पॉइंट्स है उनको भी मतलब सीरियसनेस से कंट्रीज़ को करना चाहिए। उसके बाद 2010 का प्रोग्राम आता है जिसमें भी सेम थीम दैट कंटिन्यू विद द सेम प्रोग्रेस एंड विद सेम आइडियाज़। फिर लास्ट जो था 2015 में, जिसका बीजिंग 20 भी कहा जाता है, दिस मीटिंग प्लस टू वर्क फादर एंड टू अंडरटेक रीजनल रिव्यूज़। इस कॉन्फ्रेंस में ये था कि कंट्रीज़ के अलावा जो रीजनल लेवल पे भी सारी चीज़ें हो रही है उनको भी कैसे सॉर्ट आउट किया जाए।